Student, now we start the chapter 1 real numbers. पहले हम एक थ्योरम कर लेते हैं, इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम. अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. हमारे पास ए और बी ऐसे एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ए हमारा यहाँ क्या होगा, डिवाइडेंट, बी होगा डिवीज़र, क्यू कोशिएंट और आर रिमाइंडर. देखो कैसे होगा, ए को अंदर, बी डिवीज़र बाहर, तब ए कोशिएंट आ गया हमारे पास और कोई आर हमारे पास रिमाइंडर है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा. ये डिवीज़न है, एल्गोरिथम है. और वेयर आर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा और या फिर ज़ीरो के इक्वल हो सकता है. नेगेटिव भी नहीं हो सकता कभी भी. आर या तो पॉजिटिव में होगा, मतलब ज़ीरो से बड़ा, और या फिर ज़ीरो 1 2 3 ऐसे हो सकता है. और हमेशा बी से छोटा, जो हमारा डिवाइज़र है उससे छोटा होगा हमेशा. ये होती है इक्वलेट डिवीज़न एल्गोरिथम. अब हमें एचसीएफ निकालना है फर्स्ट पार्ट का, 135 एंड 225 का. देखो कैसे निकालेंगे. पहले इन दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, 225. 225 को अंदर रखो और 135 से डिवाइड करो उसे 1 पे. ये आ गया हमारे पास 90. अब जो इसका रिमाइंडर है उसे बना लो डिवीज़र, और जो पहला डिवीज़र था उसे बनाओ डिवाइडेंट. अब भी 1 पे दोबारा, अब दोबारा रिमाइंडर को डिवीज़र, और जो पहले डिवीज़र था उसे डिवाइडेंट 2 पे. अब लिखो जो पहली डिवीज़न करी उसको लिखो. कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. पहले का 225 इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ऐसे ही अगले नेक्स्ट को लिखो, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. फिर लास्ट को लिखो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. अब जो लास्ट हमारा रिमाइंडर आया था, मतलब लास्ट जो डिवीज़र बना था हमारा, वो क्या है, एचसीएफ. एचसीएफ आ गया हमारा 45. नाउ सेकंड पार्ट, 196 एंड 38220. इसका एचसीएफ निकालना है. अब बढ़ाइए, इसे अंदर रखो, 196. पहले 1 पे 6 डिवाइड 1862. अब 9 पे 1764. इसे माइनस करेंगे 980. 5 पे 980. तो ये तो फर्स्ट में ही हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0. अब इसको लिखो. कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. डिवीज़र डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर 0. तो जो हमारा उस टाइम पे क्या था डिवीज़र, वो क्या होगा हमारा एचसीएफ. डिवीज़र क्या बनेगा यहाँ पे, एचसीएफ. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 867 एंड 255. इनमें से बड़ा जो है वो अंदर रखो और छोटे वाले से डिवाइड, 255 से डिवाइड. ये 3 पे 165 201. अब 102 आ गया. अब जो पहले डिवीज़र था उसे डिवाइडेंट बना दो और 102 से डिवाइड करो 2 पे, 204. ये आ गया हमारे पास 51. अब 102 को डिवाइडेंट बनाओ, 102. पहले इस वाले को लिखो, इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102. अब सेकंड वाले को 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. ऐसे ही थर्ड को 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. अब जो लास्ट डिवीज़र था हमारा वो क्या है, एचसीएफ 51. ये आ गया हमारा एचसीएफ. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज एन सम इंटीजर. q हमारे पास q इंटीजर होगा और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इस टाइप बाय यूक्लिड्स डिवीजन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर
r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन b। लेट करो r हमने नहीं, ये क्यों है, मतलब b की जगह हमें क्या लेट करना है 6, b की जगह 6 और रिमाइंडर को अलग अलग, एक बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और अप टू कहाँ तक 5 तक। यहाँ से कंपेयर करके ही पता लग गया 6 b हमारा क्या है 6 और क्यों प्लस रिमाइंडर 1 है 3 है 5 है, मतलब 0 से ले लो तुम, 0 1 2 3 4 5 तक लेने हैं तो 5 तक। फर्स्ट केस लो, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब r को 0 लेंगे और इसको 6, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0 इक्वल टू 6 क्यू। ये क्या है हमारे पास इवन है ना, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू, 2 का मल्टीपल क्या होता है हमेशा इवन। फिर केस सेकंड लो ऐसे ही, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस रिमाइंडर अब क्या लेंगे 1। अब ये क्या हो गया 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1। अगर ये इवन है, इवन से अगला क्या होता है हमारे पास ओड हमेशा, तो ये क्या होगा हमेशा ओड। फिर केस अब a इक्वल टू 6 क्यू प्लस रिमाइंडर अब क्या लेंगे 2, रिमाइंडर 1 लिया था, यहाँ रिमाइंडर 0 यहाँ रिमाइंडर 2, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया 3 क्यू प्लस 1। 2 का कोई भी मल्टीपल होता है वो क्या होता है हमेशा इवन। फिर केस फोर्थ लो, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, यहाँ पे रिमाइंडर हमने 3 लिया, a इक्वल टू इन दोनों में से 3 कॉमन है 3 इंटू 2 क्यू प्लस 1। 3 का कोई भी मल्टीपल होता है वो क्या होता है हमेशा ओड। ऐसे ही केस फिफ्थ लो, रिमाइंडर अब क्या लेंगे 4, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 3 क्यू प्लस 2। 2 का अगर मल्टीपल है तो हमेशा क्या होगा इवन। फिर के 6 रिमाइंडर अब लास्ट क्या लेना है हमें 5, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हमेशा क्या होगा विच इज़ ओड। कॉमन भी नहीं है और 5 कभी भी किसी में ऐड करेंगे तो 5 क्या है एक ओड नंबर है, तो ये भी क्या होगा एक ओड नंबर। तो हमें क्या पता लगा यहाँ से, हमें क्या प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म का होगा 6 क्यू प्लस 1। यस 6 क्यू प्लस 1 किस टाइप का है ओड। यस 6 क्यू प्लस 3 ये भी क्या है ओड, 6 क्यू प्लस 5 ये भी ओड, और सब क्या है हमारे पास इवन। तो यस odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer।